गुना या भाग का नियम। तो गुना या भाग का नियम क्या कहता है, इसमें देखिए 4 तरह के नियम हैं। पहला क्या है, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो चलिए इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग जोड़ या घटाव का नियम में पढ़े थे कि जब प्लस और प्लस रहता है तो क्या होता था, जुड़ता था। तो यहाँ पे क्या, जब दोनों को गुना करेंगे, प्लस और प्लस जब गुना होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे जोड़ या घटाव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम है, प्लस और प्लस सेम है, तो क्या हो गया प्लस। यहाँ भी सेम है, माइनस गुने माइनस सेम है, तो यहाँ भी प्लस हो रहा है। जब दोनों सेम हो तो प्लस हो जाता है, जब दोनों सेम हो तो प्लस हो जाता है। और जब दोनों विपरीत हो, ये देखिए एक प्लस है एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो दोनों स्थिति में माइनस हो जाता है। तो जब विपरीत चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और जब समान चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बस यही हमको याद रखना है। और देखिए हमारे पास 3 तरह के प्रश्न है। पहला प्रश्न है 2x + 3y गुना 4x - 5y। दूसरा प्रश्न है x - 6y, और इसको इंटू पढ़ते हैं, बीच में कुछ नहीं है ना, ब्रैकेट है, तो इसको इंटू पढ़ते हैं, ax - 6y इंटू 7x + 8y। तीसरा प्रश्न है 3x - 5y इंटू ax - 2y + 3z। तो चलिए हम इसको बारी बारी से समझते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ टर्म है। x गुना x होता है x², और x गुना y xy होता है। जब दोनों सेम हो, जैसे x गुना x, तो जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर जुड़ जाता है, 2 हो जाएगा, 1 1 2। लेकिन जब ये सेम नहीं हो, एक x हो और एक y हो, तो ये दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग हो तो दोनों जैसे जैसे लिख देते हैं, x गुना y है तो सिर्फ xy लिख देते हैं। अगर a गुना b हो तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। लेकिन अगर b गुना b हो, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, b और b है, तो यहाँ भी पावर 1 जब दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, b के पावर 2 अर्थात b² हो जाएगा। इसी तरह से z गुना z z², समझ गए कि नहीं। अगर a गुना b गुना c रहे तो क्या हो जाएगा, देखिए तीनों अलग अलग है, तो जैसे है जैसे उतार देंगे a b c, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर सेम हो x गुना x तो क्या हो जाएगा, x², पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे x गुना y रहेगा तो xy, जैसे x और y के जगह पर कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे a रह सकता है, यहाँ पे b रह सकता है, यहाँ पे y z कुछ भी रह सकता है। तो अगर सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, और दोनों अलग अलग रहेगा तो जैसे जैसे उसको उतार देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लिए हैं 2x + 3y 4x - 5y, दोनों का क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए गुना करने का नियम क्या है, हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। अंक वाले में क्या होता था, हम लोग दाहिना तरफ से शुरू करते थे। यहाँ पे क्या है, आप बाईं तरफ से भी शुरू कर सकते हैं और दाईं तरफ से भी, आपको जो सुविधा लगे उधर से कीजिए। तो चलिए हम बाईं से दाईं ओर करते हैं, ठीक है। पहले x वाले को गुना करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अंक वाले में पहला अंक उठाते थे और सबको बारी बारी से गुना करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो नीचे 4x है, एक -5y है। तो सबसे पहले हम 4x को उठाते हैं। किसको उठाएंगे, 4x को। उसके बाद बारी बारी से
ये दोनों में गुना कराएंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे 4 और 2 में गुना करेंगे। सबसे पहले अंक और अंक में गुना करते हैं, ठीक है। उससे भी पहले चिन्ह और चिन्ह में, प्लस और माइनस में गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। पिछली क्लास में हम बताए थे कि जब चिन्ह ना दिया हो तो उसके आगे क्या छुपा रहता है? प्लस। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है तो प्लस छुपा है, माइनस रहता तो यहाँ लिखना पड़ता। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस। तो देखिए जब प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस। यहाँ हम आपको लिखे हैं प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस। जब दोनों सेम हो तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस भी रहेगा तो प्लस बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्लस प्लस प्लस, तो शुरू में तो प्लस लिखेंगे नहीं। अब चलिए चिन्ह का काम हो गया। पहला हो गया चिन्ह, दूसरा हो गया अंक, तीसरा में 4 अर्थात एक्स वाई, जो भी हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हो, 4 को करेंगे गुना। तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस 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 हो गया। फिर अंक को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना कितना होता है? 8 हो गया। अब 4 को गुना करेंगे, जैसे एक्स एक्स है तो एक्स एक्स को गुना करेंगे, तब एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा? हम आपको क्या बताएं, जब दोनों सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। जैसे एक्स गुना एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स गुना एक्स कितना हो जाए? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसको तो गुना कर लिए, अब इसको इससे गुना करेंगे। 4x को किससे गुना करेंगे? अब 3y से गुना करेंगे, इसका काम तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले क्या करेंगे? चिन्ह को गुना, उसके बाद अंक को, उसके बाद 4 को, एक्स वाई जो भी रहेगा ए बी सी डी। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस प्लस। जब दोनों सेम रहे तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। अलजेब्रा में पूरे प्लस माइनस का खेल होता है। अगर आप प्लस माइनस समझ गए तो पूरा अलजेब्रा आसान हो जाएगा। तो चलिए चिन्ह तो हो गया, अब अंक देखते हैं। तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना होता है? 12, 12 हो गया। उसके बाद 4 को देखें, अर्थात एक्स या वाई जो भी रहे। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, दोनों क्या है? विपरीत है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। हुआ कि नहीं? कितना आसान हो गया। अब चलिए, अब 4x से गुना कर लिए ऊपर वाले को, अब -5y से गुना करना ऊपर वाले को, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे? एक लाइन छोड़ के लिखते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ के। तो इधर से शुरू किए थे, इसको छोड़कर लिखेंगे और यहाँ सामने लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले किसको गुना किए थे? 2x में ना, तो -5y को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2x से। तब माइनस, यहाँ देखिए सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे, पहले चिन्ह फिर अंक फिर 4। तो यहाँ पे माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस। तब प्लस माइनस क्या होता है? विपरीत है, तो विपरीत में माइनस, माइनस हो गया, ठीक है। अब अंक को, तब 5 दूना 10, 10 हो गया। सॉरी, हमें नीचे लिखना था ना, हम इधर लिख दिए। पहले देखिए, पहले चिन्ह में गुना करें, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 दूना 10, अंक को गुना करेंगे तो 10 हो गया। एक्स गुना वाई कितना हो जाएगा? एक्स गुना वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें तो गुना कर लिया, अब बच गया 3y। तब देखिए सबसे पहले चिन्ह में माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। फिर अंक में 5 तिया 15। अब ये है बाई गुना बाई, क्या हो जाएगा? बाई गुना बाई, दोनों सेम है ना, तो जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। 1 बाई या 2, 1 बाई कितना बाई? 2 बाई, पावर जुड़ जाएगा, बाई स्क्वायर। अब देखिए, अब गुना में क्या करते थे? अंक वाले गुना में क्या करते थे? जोड़ते थे। तो यहाँ भी सेम जोड़ेंगे, अगर भागा रहता तो घटाते। यहाँ पे गुना, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और हम आपको जोड़ सिखाए थे, अलजेब्रा का जोड़ बनता किसे? तो सबसे पहले देखिए, इसके सामने देखते हैं कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर वाले को खोजेंगे। एक्स स्क्वायर कहीं और पे है? एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं, इसका जोड़ा कहीं पे नहीं है। तो जैसे जैसे इसको उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
एक्स वाई वाले को, एक्स वाई वाले और है कहीं पे नीचे है एक्स वाई, तो 12 एक्स वाई 10 एक्स वाई। यहाँ पे जोड़ का मतलब ये नहीं कि जुड़ जाएगा, ठीक है। चिन्ह को देखते हैं, प्लस और माइनस, ये निर्धारित करेगा कि जुटेगा कि घटेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस जब रहता है तो हम आपको जोड़िए घटाव में क्या नियम बताए थे कि जब दोनों विपरीत रहे तो क्या होता है, घटता है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 12 में से 10 जाएगा कितना, 2 एक्स वाई। 12 एक्स वाई में से 10 एक्स वाई घटाएंगे कितना एक्स वाई, 2 एक्स वाई। और चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ा होगा उसके सामने वाला। तो बड़ा कौन सा है, 12 है, 12 के आगे प्लस है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब यहाँ देखते हैं, अब ये बच गया माइनस 15 बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर और कहीं पे तो है नहीं, सिर्फ एक ही है। तो चलिए यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया। अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। वो तो ऊपर और नीचे था, ये इनटू में, इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए ये आसान है। सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट में है ना, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे। सबसे पहले बराबर देंगे, जोड़ या घटाव में सीखे थे ना ब्रैकेट हटाने के। तो यहाँ पे ब्रैकेट कैसे हटेगा, यहाँ पे तो गुना करना पड़ेगा ना, जोड़ या घटाव तो है नहीं कि डायरेक्ट इसको ब्रैकेट हटा देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इससे एक्स वाले को पूरे से गुना कराएंगे, एक्स वाले को पूरे से गुना कराएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 बाई है, इससे पूरे में गुना कराएंगे, ठीक है। एक्स वाले को पूरे में गुना कराएंगे, फिर 6 बाई को पूरे में गुना कराएंगे। तो चलिए लिखते कैसे हैं, देखिए बराबर यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्स वाले को गुना कराना है, गुना अर्थात इंटू, इंटू को गुना बोलते हैं और इंटू को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे है, टोटल को उठा लेंगे, 7 एक्स प्लस 8 वाई, ठीक है। ये गुना में हो गया। यहाँ पे गुना लिखना जरूरी नहीं है, इसको इंटू पढ़ते हैं, एक्स इंटू 7 एक्स प्लस 8 वाई। इंटू का मतलब गुना होता है, ठीक है। उसके बाद है माइनस 6 वाई, माइनस 6 वाई से फिर इसी में गुना कराना है, ठीक है। तो हो जाएगा 7 एक्स प्लस 8 वाई। अब चलिए हम बारी बारी से गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स को गुना करना है 7 एक्स में, कितना में, 7 एक्स में। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस छुपा रहता है, दोनों के आगे प्लस छुपा है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। जब सेम रहे तो प्लस प्लस प्लस, अब शुरू में प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए चिन्ह हो गया, उसके बाद अंक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, इसके आगे एक एक्स है, 7 एक्स। तो 7 गुना 1 7। फिर 4 वाले को देखते हैं, एक्स और एक्स वाले को। तो एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस प्लस, इसका काम तो हो गया। अब 8 बाई में गुना कराएंगे ना एक्स से, तो एक्स गुना 8 बाई। तो सबसे पहले क्या चिन्ह हो गया, प्लस 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 लिख दिए। उसके बाद अंक 1 गुना 8 कितना 8। फिर 4 को क्या करना है, तीसरा में 4 को, एक्स है यहाँ बाई है, तो जब एक्स और बाई को गुना करेंगे तो क्या होता है, एक्स और बाई को गुना करते हैं तो एक्स बाई का, दोनों अलग अलग है तो जैसे जैसे उतार देंगे, एक्स गुना बाई एक्स बाई। तो हो गया कितना 8 एक्स बाई। उसी तरह से इसमें देखेंगे, इसका काम तो हो गया। अभी दूसरे भाग को देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे इसके आगे प्लस, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस विपरीत है ना, तो माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, देखिए माइनस प्लस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, विपरीत है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब अंक को गुना करेंगे तो 6 गुना 7 कितना होता है, 6 7 42, ठीक है। उसके बाद 4 वाले को गुना करेंगे एक्स बाई को, तो यहाँ पे बाई है, यहाँ पे एक्स है, बाई गुना एक्स क्या हो जाएगा बाई एक्स। बाई और एक्स को गुना करेंगे क्या हो जाएगा बाई एक्स। तो इसको हम एक्स बाई भी लिख सकते हैं, बाई गुना एक्स लिखे या तो एक्स गुना बाई, दोनों बराबर है। जैसे कि 2 गुना 3 लिखे या तो 3 गुना 2, दोनों सेम है। तब बाई एक्स नहीं लिखते हैं, एक्स बाई लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक्स बाई लिखना बेहतर है।
तो एक्स वाई लिख लिए। अब देखिए इसका काम तो हो गया ये दोनों का, अब इससे गुना करवाएंगे 8 वाई में। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब 8 छक 48, अंक को गुना करेंगे 48। अब बाई गुना बाई कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें एक्स स्क्वायर वाला, और कोई है एक्स स्क्वायर इसमें, देखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई नहीं, एक्स वाई बाई नहीं है, जैसे जैसे उतार देंगे 7x स्क्वायर। अब दूसरा क्या है एक्स वाई वाला है, 8x वाई 42x वाई। देखिए यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, और एक्स वाई है नहीं है। तब ये दोनों में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जुटेगा कि घटेगा। तो जुटना घटना कौन निर्धारित करता है प्लस माइनस। तो ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो जब प्लस माइनस विपरीत है तो घटेगा। और चिन्ह कौन सा होगा जो बड़ा वाला होगा, तो बड़ा कौन सा है 42, 42 के आगे माइनस। अब दोनों घटेगा तो 42 में से 8 घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 34 कितना हो गया 34। एक्स वाई में है तो एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना का काम हो गया। अब बच गया ये माइनस 48 बाई स्क्वायर। अब इससे आगे नहीं होगा, जो भी काम था पूरा हो गया, जो भी जोड़ना घटाना था सब पूरा हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं इसी तरह से तीसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। इसमें तो 2 था, इसमें 3 है, 3x माइनस 5 वाई और ax बाई जेड, तीन को वाला में गुना करना है। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5 वाई इंटू एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3z, ठीक है। तो कितना भी बड़ा गुना रहे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक को उठाना और सारे से गुना करना है, 3x को उठाना है सारे से गुना कराना है, माइनस 5 वाई को उठाना और सारे से गुना कराना है। इंटू का मतलब क्या होता है गुना। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 3x को उठाएंगे और पूरे में गुना कराएंगे तो हो जाएगा कितना ax माइनस 2 वाई प्लस 3z हो गया। अब माइनस 5 वाई को उठाना और पूरे में गुना कराना है तो ये हो गया माइनस 5 वाई इंटू हो गया ax माइनस 2 वाई प्लस 3z, ठीक है। कितना भी बड़ा रहे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे चिन्ह को गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे चिन्ह को। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस 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 सेम है ना, तो सेम में प्लस होता है। माइनस माइनस भी रहेगा तो वो भी प्लस हो जाएगा गुना में। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। तो शुरू में प्लस लिखेंगे नहीं, माइनस रहता तो लिखते, प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता। तो अब अंक को देखेंगे, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक एक्स है ना, एक्स को क्या बोलेंगे एक एक्स। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखेंगे 4 वाले को, एक्स गुना एक्स, एक्स को एक्स में गुना कराएंगे तो एक्स गुना एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है पावर जुड़ जाएगा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, जैसे इसमें गुना कराएं उसी तरह से इससे इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस विपरीत है माइनस हो जाएगा, विपरीत में माइनस और सेम रहे तो प्लस, तो यहाँ पे विपरीत है। अब अंक को देखें 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 लिखेंगे। अब 4 वाले को देखेंगे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बाई, एक्स और बाई को गुना करेंगे तो क्या होता है एक्स बाई, ठीक है। उसी तरह से 3z में गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस और प्लस दोनों सेम है प्लस हो जाएगा।
तीन तीन तिया 9, फिर x गुना जेड, 4 को 4 से गुना करेंगे तो x गुना जेड, एक्स जेड, जैसे एक्स बाई ए गुना बी ए बी। तो जब विपरीत रहे, दोनों अलग अलग रहे तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे उतार देंगे, गुना हटा देंगे तो एक्स गुना जेड कितना हो जाएगा, एक्स जेड जेड एक्स, जो भी लिखना हो लिखिए। तो चलिए इसका काम तो हो गया, पहला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, -5 से इसको गुना कराना, तब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे शुरू में प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, विपरीत है ना तो माइनस हो जाएगा। अब 5 गुना 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एक्स, तो 5 गुना 1 कितना 5, बाई गुना एक्स, बाई एक्स या एक्स बाई जो भी लिखे, ये चलिए एक्स बाई लिखते हैं। अब माइनस, अब इससे गुना कराना है 2 बाई में, -2 बाई में, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों सेम है तो सेम होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब अंक को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, तो 10 हो जाएगा। अब 4 को गुना करेंगे, बाई गुना बाई, दोनों सेम है ना, तो सेम होता है तो गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो बाई और बाई को गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर, पावर 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हो गया। अब इससे इसको गुना कराते हैं, -5 बाई को 3z में, तब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, विपरीत है माइनस हो जाएगा। अब 5 गुना 3 5 15, 15। अब हो जाएगा बाई गुना जेड, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग रहता तो जैसे जैसे उतार देंगे, बाई और जेड। यही हमारा आंसर नहीं है। चलिए इसको आगे देखते हैं कि आगे और कुछ हो रहा है कि नहीं, कोई जुट या घट रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाले को देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाले और कहीं पे है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले इसको उतार देंगे। ठीक है, उतार दें। उसके बाद देखते हैं एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई और कहीं पे एक्स वाई नज़र आ रहा है, एक्स वाई यहाँ तो एक्स जेड है, एक्स वाई यहाँ पे, तो यहाँ पे -6xy, यहाँ पे -5xy, दोनों एक जाति का है तो जुटेगा या तो घटेगा, कौन निर्धारित करेगा, प्लस माइनस। तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों सेम है तो जब सेम रहता है तो जुट जाता है। तो 6 5 11x बाई, चिन्ह कौन सा होगा, जो भी बड़ा होगा उसके सामने वाला, तो बड़ा कौन सा है 6xy, इसके सामने क्या है माइनस, माइनस दे देंगे। उसके बाद देखिए एक्स वाई वाला का तो काम हो गया, एक्स स्क्वायर का काम हो गया, एक्स वाई का काम हो गया, अब बच गया एक्स जेड। अब देखिए एक्स जेड है कहीं पे, और एक्स जेड इसका काम तो हो गया, एक्स वाई का, एक्स जेड नहीं है, ये बाई स्क्वायर, ये बाई जेड है, ये एक्स जेड है, ये बाई जेड, दोनों अलग अलग है। यहाँ एक्स जेड रहता तब जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ एक्स जेड है नहीं, चलिए उतार देते हैं, 9x जेड, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब चलिए देखिए बाई स्क्वायर वाला है, तो बाई स्क्वायर है कहीं और नहीं है, एक ही है, तो इसको सिंपली उतार देंगे, 10 बाई स्क्वायर। अब चलिए बच गया बाई जेड, -15 बाई जेड। अब इसको कुछ और नहीं लिख सकते, अब ये ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 10 बाई स्क्वायर। घात को घटते क्रम में लिख सकते हैं, जैसे कि पावर कितना है 2 सबसे ज़्यादा है तो पावर वाला को ज़्यादा लिख दिए, ज़्यादा पावर वाला को पहले लिख दिए, 3x स्क्वायर प्लस 10 बाई स्क्वायर। उसके बाद -11x बाई प्लस 9x जेड माइनस 15 बाई जेड, यही हमारा आंसर। अगर हम इतना भी रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अलजेब्रा का गुना समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, और इसी तरह से और भी हम अलजेब्रा का गुना बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।